Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijayendra। आज की हमारी क्लास बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए है, फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि पेपर थर्ड है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। जब एक वर्णी एक्स किरण किसी ग्रेफाइट के नमूने से यदि टकराती है तो ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है, और विवर्तित अथवा प्रकीर्णित एक्स किरणों की ऊर्जा में कमी हो जाती है। और जब किसी वस्तु की सतह से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक्स किरण का कम ऊर्जा अथवा अधिक तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाता है तो वो कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। जैसे कि एक जो फोटो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपतित फोटोन है जिसका संवेग h/c है और ये उत्सर्जित हो जाता है, और एक ये फोटोन उत्सर्जित हो रहा है और ये इधर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो कोई h ऊर्जा वाला फोटोन सतह के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो कि विराम अवस्था में है, तो उस फोटोन का जो संवेग होगा वो h/c होगा। इस टक्कर के फलस्वरूप फोटोन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए निकल जाता है। इसी टक्कर के समय फोटोन अपनी ऊर्जा कुछ भाग इलेक्ट्रॉन के रूप में दे देता है, जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के फाई कोण बनाते हुए, जैसे तुम्हें दिख रहा है, ये फाई कोण बनाते हुए जा रहा है, जिसका संवेग क्या है mb, और वेग एनर्जी क्या होगी mc²। तो टकराने के पश्चात फोटोन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता हुआ बाहर चला जाता है और जिसकी ऊर्जा में कमी होकर के h हो जाती है। जैसे कि तुम्हें फोटो में दिख रहा है ये फोटोन आ रहा है यहाँ से, जिसका संवेग h/c है। ये टकराने के बाद में इसका फोटोन उत्सर्जित होकर जाता है जिसकी एनर्जी में कमी हो जाती है, जो E' से हमने दिखा रखी है h/, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो देखिए y अक्ष की तरफ जा रहा है और इसकी एनर्जी mc² होती है। साथ ही संवेग क्या है, संवेग है mb, ठीक है, mb हो जाता है। और ये फोटोन का क्या हो गया, फोटोन का है h/c। तो कॉम्पटन ने इस टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ मानते हुए ऊर्जा संरक्षण संवेग का उपयोग करते हुए उन्होंने इसको इस तरह से ज्ञात किया। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है भाई, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा जैसी है वैसी ही बनी रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार तुम देखिए, इसमें टक्कर से पूर्व की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। तो टक्कर से पूर्व ऊर्जा क्या होगी h/, प्लस m0c², और टक्कर के बाद h/, प्लस mc²। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा समीकरण आता है mc² = h/, प्लस m0c²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, आपतित फोटोन की दिशा में अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष फोटोन जो हमने देखा था, टक्कर से पूर्व का संवेग h/c प्लस 0 और टक्कर के बाद का संवेग h/c cos थीटा प्लस mb cos फाई। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं y अक्ष पर क्या होगा, टक्कर से पूर्व का संवेग 0 होगा, टक्कर के बाद संवेग क्या होगा h/c sin थीटा माइनस mb sin फाई। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को यदि हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो ये हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है mcv cos फाई = h/, थीटा cos थीटा। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमें समीकरण प्राप्त होती है, समीकरण नंबर 6, m² c² v² = h² - 2 cos थीटा स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 6 हमें प्राप्त होती है। अब जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 था
ऊर्जा संरक्षण के जिसमें नियम की हमने बात की, mc² h कोष्टक में nu माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। इसको यदि हम वर्ग करें तो हमें समीकरण नंबर 7 प्राप्त होती है, m²c4 इक्वल टू h² कोष्टक में न्यू² माइनस 2 न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0c² प्लस m0, ये हमें प्राप्त होता है। अब यदि समीकरण 7 में से समीकरण 6 को घटाते हैं तो देखिए ये कट जाता है आपस में, h² न्यू ये कट जाएगा, कटने के बाद हमें जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा m²c² कोष्टक में c² माइनस b² माइनस 2h² न्यू डैश प्लस 2h, इस तरह से ये प्राप्त होता है। अब समीकरण नंबर 8 जो हमारा ये प्राप्त हुआ है, m²c² पूरी तरह इसको सुव्यवस्थित करने के बाद में माइनस 2h² न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश कोष्टक 1 m0c² प्लस m0²c4, ये हमें प्राप्त होता है। परंतु सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार, सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या है कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उसकी विराम अवस्था में द्रव्यमान m निम्न प्रकार से संबंध, मतलब एक तो कोई गतिशील स्थिति में है वस्तु और एक वो विराम अवस्था में, तो उनके द्रव्यमान में किस प्रकार से आपस में वो संबंधित रहते हैं। तो इसको इस साम्यवाद के सापेक्षता सिद्धांत की हमने समझाया है। m इक्वल टू, देखिए समीकरण नंबर 9 को देखिए, m इक्वल टू m0/(1 माइनस v²c²। अब इस समीकरण को यदि हम वर्ग करते हैं तो m² और इसको वर्ग करने से इसका अंडर² हट जाएगा और ये आ जाएगा m0 इक्वल टू m02c² c2 माइनस b, समीकरण नंबर 10 ये प्राप्त होगा। अब समीकरण 10 में से m² के इस मान को समीकरण 8 में रखते हैं, तो समीकरण 8 में हम इस वैल्यू को रखते हैं m² की को, तो हमें ये प्राप्त होता है जिसमें ये m0c² अपन c2 माइनस b² c² c2 माइनस, ये इधर से कट जाएगा, ये यहाँ ये c² ये m0² c² अपन c2 माइनस b² होता है, ये c² माइनस b² c² माइनस b² से कट जाएगा और ये c2 उधर c2 से कट जाएगा, तो ये इधर पूरी वैल्यू 0 हो गई और ये 0 होने के बाद में ये वैल्यू जिस राइट हैंड में 2h² v न्यू डैश कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0c² हो जाता है। अब हम इसको प्लस वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड में लेते हैं और इसको इधर लेते हैं तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू इधर आएगी 2h² h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा 2h न्यू माइनस न्यू डैश, तो 2h से 2h² से 2h कट जाएगा तो एक h बचेगा और ये h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा न्यू माइनस न्यू डैश m0c²। अब इसको हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 11 को देखिए, c कोष्टक में न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल टू h अपॉन m0c, यह हमें प्राप्त होता है कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 10 है। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें कि c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है समीकरण वो प्राप्त होती है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा, अर्थात h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ डेल्टा लैम्डा क्वांटम विस्थापन कहलाता है। थैंक यू।